हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम हिंदी में वचन टॉपिक कराएंगे। ठीक है, अब तक हमने ऑब्जेक्टिव किए थे, अब हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे जो हमारी यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, यूपीपी, अदर जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए हिंदी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वचन। वचन क्या होता है? वचन संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में अगर हम देखेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, होता है संख्या। ठीक, क्वेश्चन में पूछेगा वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संख्या। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। और हम संस्कृत में अगर देखेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पहला है हमारा एक वचन। एक वचन क्या होता है? देखो, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो, ठीक है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, कलम, गाड़ी, वस्तु, ये सब किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आसान है, इसमें भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें हमारा पहला नियम है कि द्रव्य प्राय एक वचन में होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव हमारे किस में होते हैं? एक वचन में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, द्विवचन में होते हैं। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे किस में होते हैं? ये एक वचन में होते हैं द्रव। जैसे तेल, ठीक है, दूध, पानी, ठीक, सोना, घी, दही, तेजाब, चांदी, ये सब किस में आते हैं? हमारे एक वचन में आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा दही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में। ठीक, इसे याद रखेंगे कि दही हमारा किस में आता है? एक वचन में आता है। ठीक, ये हमारा नियम नंबर 1 था, ये नियम नंबर हमारा 2 है। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक, धातुओं की कोई धातु, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी हो गई, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सारे किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। ठीक है, हमारा नियम नंबर 2 है, सिर्फ एक वचन में हर एक, प्रत्येक, हर का प्रयोग होता है। ठीक है, कि जो हमारे शब्द होंगे, जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जहां पर भी हर एक हो, प्रत्येक हो, हर हो, तो वहां पर हमारा एक वचन होगा। ठीक है, एक व्यक्ति यही कहेगा, इसमें कौन सा वचन है? तो प्रत्येक व्यक्ति, मतलब अगर हम उस हिसाब से देखेंगे कि प्रत्येक मतलब एक, दो, तीन, इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या? एक वचन। क्यों? क्योंकि हमारा नियम नंबर क्या कहता है कि हर एक, प्रत्येक और हर जहां भी मिलेगा वो हमारा किस में आएगा? एक वचन में आएगा, बहुवचन में नहीं आएगा। ठीक है, ये द्विवचन में नहीं आएगा। हर व्यक्ति इस सच को जानता है। ठीक है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है ये पूछेगा, तो हमारा क्या आएगा? इसमें एक वचन आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे हमने समझाया है वैसे ही याद रखना है। ठीक है, वचन के कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, कि वचन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे हमारा जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, वर्षा, सत्य, ये हमेशा किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? जनता। कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में। ठीक है, कि जनता हमारा किस वचन में आता है, तो हम क्या लगाएंगे? एक वचन में आता है।
ठीक है। अब हम ये सोचने लगे कि जनता में तो बहुत सारे हो गए, तो ये तो बहुवचन हो गया, ऐसा नहीं है। जनता किस में आता है? एक वचन में आता है। ठीक है। बहुवचन पहला क्या था हमारा? एक वचन, दूसरा हमारा बहुवचन। ठीक है। बहुवचन में क्या है? जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक वस्तुओं का अगर बोध होता है तो हम क्या कहेंगे? बहुवचन। जैसे लड़का हमारा एक वचन में था, लेकिन लड़के हमारे किस में होंगे? बहुवचन में। क्यों? क्योंकि लड़के, इसका मतलब क्या है? काफी लड़के हैं, दो से ज्यादा ही दो हैं। ठीक है। किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, किताब की बात होगी तो एक होगी, किताबें हैं तो बहुत सारी हो गई। ठीक है। तो वो हमारा किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। कापियां, गाड़ियां, वस्तुएं, ये सब किस में होंगे? हमारे बहुवचन में। ठीक है। ये आसान है, लेकिन आगे देखते हैं। पर हमारा बन क्या कहता है कि हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हमारे एक वचन में होते हैं, ऐसे हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। देखते हैं कौन से हैं। आओ जैसे कहते हैं। ठीक है। तो हमारा होश किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। आंसू, प्रजा, दर्शन, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार। ठीक है। बाल, लोक, हालचाल, ये सब किस में आएंगे? हमारे बहुवचन में आएंगे। इसमें से हमारे इंपोर्टेंट कौन से हैं? प्राण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है। कि प्राण हमारा कौन सा वचन है? एक वचन है या बहुवचन है? ठीक है। तो कौन सा है हमारा? बहुवचन। और दूसरा हमारा आंसू का पूछा जाता है। ठीक है। ये किस में आता है? बहुवचन में आता है। ठीक। ये नहीं कहेंगे कि आंसू निकल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, बोलकर भी हम देख सकते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं मेल खा जाएगा। नियम नंबर 2 हमारा बहुवचन का क्या कहता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। ठीक है। एक वचन में ही वही रहेंगे और हमारे बहुवचन में भी वही रहेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे प्रजा। ठीक है। प्रजा हमारा एक वचन में ही वही रहेगा और बहुवचन में वही रहेगा। ठीक है। जो कॉमन है, जो कॉमन शब्द हैं कि एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहते हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं? प्रजा। ठीक है। एक वचन में भी है, बहुवचन में भी है। बिंदु, बिंदु। ठीक। याचना, याचना। ये तीनों शब्द हमारे किस में होंगे? एक वचन और बहुवचन दोनों में होंगे। ठीक है। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा के साथ कर, जन, वर्ण, दल, जाति, समूह, वर्ग आदि का प्रत्यय जोड़कर शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? कि जो शब्द हमारे किसमें जुड़ते हैं? लास्ट में। किसी शब्द को बनाने के लिए जो शब्दांश हमारे शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो वर्ग आदि का प्रयोग प्रत्यय में जोड़कर शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखा जाता है। जैसे कौन कौन से हैं देखिए। एक वचन और ये हमारा बहुवचन। कवि, कवि वृंद। ठीक है। ये एक वचन, ये हमारा बहुवचन हो गया। मजदूर, मजदूर लोग या मजदूर वर्ग, ये किस में आ जाएगा? हमारा बहुवचन में आ जाएगा। मजदूर होगा तो हमारा एक वचन में होगा, मजदूर वर्ग आएगा या मजदूर लोग आएंगे तो हमारे बहुवचन में आएंगे। ठीक है। अगर हम गुरु की बात करेंगे तो हमारा एक वचन, और गुरुजन की बात करेंगे तो हमारा बहुवचन। ठीक है। टिड्डी और एक वचन और टिड्डी दल बहुवचन। छात्र एक वचन और छात्र वर्ग बहुवचन। आप एक वचन और आप लोग तो हमारा बहुवचन आ जाएगा। ठीक है। देव एक वचन, देवगण बहुवचन। ठीक है। सैनिक और सैनिक दल। ठीक है। सैनिक हमारा एक वचन में आएगा और सैनिक दल हमारा बहुवचन में आएगा। ठीक है। नियम नंबर 4 क्या कहता है बहुवचन का? कि आदर के अर्थ में जिसे सम्मान दिया जाता है उसके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है। हम किसी को आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? बहुवचन लगाते हैं। ठीक है। वैसे शब्दों में क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी आई हैं,
इसमें कौन सा वचन होगा? तो बहुवचन। ठीक है, पिताजी आए हैं, माताजी आई हैं, पिताजी आए हैं, ठीक है, भैया जी आए हैं, इसमें सब कौन सा होगा? बहुवचन होगा। ठीक, इसमें माताजी और पिताजी के लिए बहुवचन रूप आए हैं का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ये सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उदाहरण, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर देने में, ठीक है, या बड़प्पन के लिए बहुवचन का। ठीक है, पूछ लेगा कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन का। ठीक है, नियम नंबर हमारा 5 क्या कहता है? सभी औजार और हथियार हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाकू बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है, कैंची, चिमटा, ये सब किस में होते हैं? बहुवचन में। और ये तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। ठीक है, कि एक वचन चाकू किस में आता है? एक वचन में आता है। ठीक है, पहले चाकू दे देगा या फिर ऑप्शन में पूछ रहा है कि निम्न में से एक वचन या बहुवचन कौन सा है। ठीक, तो ये हमें लगाना है कि चाकू, कैंची और चिमटा हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, नियम नंबर 6 क्या कहता है? रिश्तेदार जैसे पिता, माता, मामा, जीजा, भाई, दादा, दादी, बहन आदि का एक वचन या बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, पिताजी का मतलब पिता, माता, मामा, जीजा, भाई, जो भी रिश्तेदार हैं उनका कोई एक वचन या बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक वचन। ठीक है, आज हम यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, ठीक, एक वचन, बहुवचन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे थोड़ा। जब एक बार वीडियो देखेंगे आप एक दो बार तो आपको समझ में आएगा और आप कभी भी जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारी वीडियो टॉपिक वाइज आती रहेंगी। आप हमारे चैनल दिव्य रुद्रा कोचिंग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।